चंदा, एक तवायफ, अपनी अदाओं और हुस्न के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। उसकी हर अदा में जादू और हर नजर में गहराई थी। शहर के बड़े बड़े रईस उसकी महफिलों में आते, उसके नृत्य और गायन का लुत्फ उठाते। लेकिन चंदा को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इन लोगों का प्यार सिर्फ उसके जिस्म के लिए है, उसके दिल के लिए नहीं। विक्रम एक ईमानदार और खुशहाल इंसान था। उसकी शादी राधा से हुई थी, जो उसका पहला और आखिरी प्यार थी। राधा और विक्रम का जीवन खुशहाल था और दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी था। विक्रम की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने व्यापार में भी सफल था और समाज में भी एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन कहते हैं कि किस्मत के खेल अनजाने होते हैं। एक दिन विक्रम के दोस्त उसे चंदा की महफिल में ले गए। विक्रम पहले तो महफिल में जाने से हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वह चला गया। वहां उसकी नजर चंदा पर पड़ी। चंदा का नृत्य, उसकी अदाएं और उसकी बातें विक्रम को कहीं अंदर तक छू गईं। वह उस शाम की महफिल से घर लौट तो आया, लेकिन उसका मन बार बार चंदा के पास जाने के लिए बेचैन रहने लगा। चंदा की खूबसूरती विक्रम पर इस कदर हावी हो गई थी कि वह बार बार उसकी महफिल में जाने लगा। धीरे धीरे चंदा ने विक्रम को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि विक्रम एक धनी व्यक्ति है और उसका घर परिवार बहुत खुशहाल है। चंदा ने विक्रम की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे अपने प्यार का झूठा जाल फैलाना शुरू किया। विक्रम को ऐसा लगने लगा कि चंदा ही उसकी असली जिंदगी है और वह उसकी तरफ खिंचता चला गया। चंदा ने धीरे धीरे विक्रम के पैसे मांगने शुरू किए। वह कहती, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो यह छोटे छोटे तोहफे क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए कुछ बड़ा करो ताकि मैं जान सकूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। विक्रम, जो अब पूरी तरह से चंदा के मोहपाश में बंध चुका था, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसे देने लगा। उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम अब चंदा के लिए अंधा हो चुका था। राधा ने कई बार विक्रम से कहा, विक्रम, ये औरतें सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे विक्रम का घर परिवार, व्यापार, सब कुछ टूटने लगा। उसके व्यापार में घाटा होने लगा और दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया। वह चंदा के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने बेटे और पत्नी को भी छोड़ दिया। एक दिन जब विक्रम पूरी तरह से कंगाल हो गया, चंदा ने उससे किनारा कर लिया। उसने साफ शब्दों में कह दिया, विक्रम, तुम्हारे पास अब मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। विक्रम को अब समझ में आया कि चंदा का प्यार सिर्फ एक धोखा था। वह टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था। उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। राधा उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसका बेटा भी अब उसे पहचानता नहीं था। विक्रम, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जीवन इस मोड़ पर आ जाएगा, अब अकेला था। उसकी बर्बादी की वजह वही चंदा थी, जिसके मोहपाश में फंसकर उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब विक्रम के पास न घर था, न परिवार, न दौलत, सिर्फ पछतावा और अकेलापन। यह कहानी इस सच्चाई को दर्शाती है कि कैसे एक गलत कदम किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विक्रम का जीवन चंदा के जाल में फंसकर उजड़ गया और वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।